आप सभी को जय मसीह की। आज हम ऐसे समय में हैं जो एक दिव्य अनुभवों से भरा हुआ है। इस पल आप जिस वचन को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवित और सामर्थी प्रकाश है जो आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचता है। जब जीवन की चुनौतियां हमें भारी लगे, जब डर, चिंता और अनिश्चितता हमारे मन को घेर ले, तब यही वचन हमें शक्ति, साहस और आशा प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को केवल सुनने का अनुभव ना माने, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर एक वचन आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके मन को प्रभु की ओर खींचता है। इसलिए धैर्य से बैठिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने हृदय को खोलें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उतर सके। अगर आपको इन वचनों से प्रेरणा, शांति और नई आशा महसूस होती है, तो हमारे वीडियो को अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें और प्रभु के वचनों को सुनें और आशीषित हो, और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंचाया जा सके। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए प्रभु के वचन को हम शुरू करें और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम मानव जाति पर कैसे हुआ, कैसे हम बचाए गए। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से एक अयोग्य और बिना किसी योग्यता के मिलने वाला अनमोल उपहार है, जिसमें वह बिना शर्त अपनी भलाई, प्रेम और क्षमता देता है। उद्धार पवित्र आत्मा का सामर्थ और अनंत जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है। यह हमारे कर्मों से नहीं बल्कि उसकी दया से मिलता है और हमें पवित्र जीवन जीने में सक्षम बनाता है। क्या आपको अनुग्रह का अर्थ समझना चुनौतीपूर्ण लगता है? अनुग्रह की परिभाषा को परमेश्वर की हमारे प्रति अयोग्य कृपा के रूप में दोहराना आसान है। ईश्वर के अनुग्रह का वास्तविक अनुभव करने का क्या अर्थ है? परमेश्वर की कृपा में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें बचाने और रूपांतरित करने की शक्ति है। हम इसे परमेश्वर के वचन से सीखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, वचन हमें सिखाना चाहता है कि हम खुद के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के कारण ही और उसी की परिपूर्णता में हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है और उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है, वह हमें अनुग्रह देने में सक्षम है। बाइबल की दूसरी आयत इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है, कर्मों का परिणाम नहीं, ताकि कोई घमंड कर सके। प्रिय मित्रों, हमें बाइबल यह सिखाना चाहती है कि हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं। वह हमें सारे पापों से छुटकारा देते हैं और शैतान के द्वारा हमारे जीवन को बांधे गए सारे जंजीरों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से तोड़ डालते हैं और हमें आज़ाद करते हैं और हमें सुरक्षित करते हैं। यही अनुग्रह का प्रतिरूप है जो परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं, और यह हमारी करनी के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं ही एक वरदान स्वरूप अपने अनुग्रह को हमें देते हैं। जब आप परमेश्वर द्वारा ठहराए गए अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर, आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं। यह अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर से मिलता है। अगर आज आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी हर परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आपके जीवन के निराशाओं को वे आशा में बदलने जा रहे हैं। आपके फ्यूचर के लिए परमेश्वर द्वार खोलने जा रहे हैं। प्रभु आपके हर कामों को सफल बनाने जा रहे हैं। बिगड़ी स्थितियों को प्रभु सुधारने जा रहे हैं। आमीन। प्रियो, अनुग्रह ही परमेश्वर का प्रेम है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम योग्य बन जाए। तीसरा, पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है। रोमियो 3 अध्याय
पद संख्या 23 तथा 24 लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और सब उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत और धार्मी ठहराए जाते हैं। प्रियो, जब मनुष्य का जीवन इस संसार के पापमय जीवन में बंधा हुआ था, अर्थात नाना प्रकार के पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, कपट, डाह करना इत्यादि अनेक प्रकार के पाप करने के कारण मानव जाति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए थे। इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर बलिदान होने के लिए भेजा कि मानव जाति सारे पापों से छुटकारा व अनुग्रह पाए और पवित्र जीवन जिए। चौथा पवित्र शास्त्र हमें बताता है, इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि हम पापों से क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाते हैं, और यीशु का लहू आज भी हमारे लिए जीवित और प्रबल है, जो हमें सारे पापों से आज़ादी और अनुग्रह देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पाप की कमजोरी को दूर करके हमें पवित्र जीवन में मजबूत बनाता है और हर परिस्थिति में सामना करने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए एक उद्धार का साधन है, जिनके द्वारा हम पापों से छुटकारा पाते हैं और धार्मिक ठहराए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन भी पाप व अंधकार में फंसा है? आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें। घोषणा करें, प्रभु यीशु ने आपको सारे पापों से आजाद किया है और मृत्यु की सारी बंधन को तोड़ डाला है। प्रभु आपको तुरंत छुटकारा देंगे। पांचवा पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए खुद को क्रूस पर बलिदान कर दिया, हम उसी समय अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं और पाप से हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं। छठवां पवित्र शास्त्र कहता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय पद संख्या 18 लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, यही परमेश्वर का प्रेम और हमारे लिए अनुग्रह है, जिसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया कि हम मानव जाति सारे पाप के बंधनों से छुटकारे को पाए। यीशु हमें अनुग्रह देते हैं और हमें पापों से आजाद करते हैं। आज यदि आप विश्वास करते हैं, क्रूस में बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह पर आप और आपका घराना पाप के बंधनों से छुटकारा पाता है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु इस सामर्थी वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आमीन। क्या अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जीवन को पाया है, अनुग्रह पाया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू।